अक्टूबर की शुरुआत में सर्दी ने एक झलक दिखलाई थी और उसके बाद फिर से गायब हो गई क्योंकि हवा का रुख बदला। और वो झलक इसलिए दिखी थी क्योंकि उस दौरान पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी थी। अब फिलहाल बर्फबारी बंद है, लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगहों पर मौसमी सिस्टम स्ट्रांग हो रहे हैं। यहाँ पर मौसमी सिस्टम है, इधर मौसमी सिस्टम है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं और दोनों के बीच एक कनेक्शन है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में अभी बरसात तेज़ हो रही है। धीरे धीरे मध्य, पूरब और कुछ उत्तर के क्षेत्रों पर भी बरसात की संभावना बन रही है। स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा दोस्तों 3 दिनों के मौसम की। आज 23 अक्टूबर है। 23, 24 और 25 अक्टूबर को कैसा मौसम रहने वाला है, इस वीडियो में आइए समझने का प्रयास करते हैं। फिलहाल आपको यही मैं अलर्ट करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी शुष्क मौसम है, खेती का काम जल्दी से निपटाएं, क्योंकि 25 तक तो चांसेस मध्य भारत तक ही हैं और कुछ पूर्वी राज्यों और हो सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश। उसके बाद इन सभी क्षेत्रों पर ये जो ड्राई एरिया दिखाई पड़ रहा है, इन सभी भागों के साथ साथ गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों पर, यहाँ तक ये वाला हिस्सा पूरा ऐसा लग रहा है कि इन सभी भागों पर 26 से बारिश की गतिविधियाँ संभावित रहेंगी और 26 से लेकर 2-3 नवंबर के बीच देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना रहेगी। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार आज आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के पूरे तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन और आंतरिक ज़िलों में, यानी वेल्लोर, वेल्लोर समेत ये जो कोयम्बटूर, मदुरई और साथ में पंबन, तंजावुर, कडलूर का रीजन है, चेन्नई, पुदुचेरी है, इधर कन्याकुमारी का क्षेत्र, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ और साथ में लक्षद्वीप का पूरा क्षेत्र, केरल के पूरे रीजन उत्तर तक और कर्नाटक के तमाम आंतरिक ज़िले और इधर गोवा, साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, इन सभी भागों में और पुदुचेरी में भी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी, यानी तीनों केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और दक्षिण भारत के सभी राज्य ये प्रभावित होंगे। आज अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा कई जगहों पर संभावित है और मुंबई के नीचे पूरे पश्चिमी घाट पर तटों पर काफ़ी हलचल रहने वाली है। तो समुद्र में भी अलर्ट, समुद्र में जाने से लोगों को आगाह किया गया है ताकि यहाँ पर किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दोनों राज्यों के दक्षिणी जिलों में बरसात की कुछ संभावना है और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बारिश की संभावना विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में है। लेकिन कोंकण गोवा में सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और इधर मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। झारखंड और बिहार में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों, गुजरात, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी शुष्क मौसम है, लेकिन बादल कुछ नज़र आएंगे। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से लेकर के उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर और इस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर और इधर बिहार के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो पैच यहाँ पर है, इसके चलते हो सकता है कि बुंदेलखंड रीजन में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के भागों में कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकें और यहाँ पूर्वोत्तर भारत में कुछ बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, मेघालय और असम, अरुणाचल में भी लाइट रेन की संभावना है और उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में कुछ बादल रहेंगे। उत्तर की हवाओं का प्रभाव पंजाब के ऊपर है, थोड़ा सा असर दिल्ली के ऊपर भी पहुंचा है। कल की तुलना में आज पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा डाउन है, कल ज़्यादा था और आज थोड़ी सी स्थितियां बेहतर हुई हैं इन उत्तर की हवाओं के कारण। अगर ये हवाएं तेज़ चल जाएं तो ये सारा पोल्यूशन साफ हो जाएगा। और राजस्थान के भागों में भी उत्तर की हवाएं चल रही, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में सुबह के समय मौसम में थोड़ी सी ठंडक आज बढ़ी थी। अब कल कैसा मौसम रहेगा, यानी 24 अक्टूबर को, आइए जानते हैं। 25 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को यहाँ पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है और पूर्वी तथा उत्तर भारत में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं। मध्य भारत के भागों में थोड़े बादल अंदरूनी क्षेत्रों तक और बढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन पर बादल बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिणी भागों पर और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल पर बादल बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र में आज जहां पर
मुंबई के नीचे और नागपुर के नीचे संभावना है। कल आप देखेंगे बारिश थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर की तरफ यहाँ पर मुंबई, पुणे और नासिक तक पहुँच जाएगी और अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल तक बारिश बढ़ जाएगी। साथ में नागपुर, चंद्रपुर में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो महाराष्ट्र में और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों तक बारिश बढ़ सकती है। साथ में जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल और बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच के ऊपर कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादातर गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा कल। लेकिन नीचे की तरफ आप देखिए तो तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, आंतरिक रीजन, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूरा रायलसीमा रीजन, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना 24 अक्टूबर के लिए है। यहाँ राजस्थान में दूसरी तरफ जो पश्चिमी रीजन है, इन भागों में दोस्तों कई जगहों पर और साथ में गुजरात के अधिकांश भागों पर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर टेम्परेचर, खासतौर पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर बना हुआ है और गर्मी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के भागों पर भी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के ऊपर भी दिन के समय अभी मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है, लेकिन पहले से स्थितियाँ बेहतर होती जा रही हैं। अब जानते हैं 25 अक्टूबर का मौसम। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी के सिस्टम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और अरब सागर का सिस्टम भी महाराष्ट्र के तटों की तरफ पहुंच रहा है। तो इस सिस्टम के प्रभाव से ये इंटेंसिफाई होकर डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बने और वही स्थिति दोनों सिस्टमों की यहाँ पर है। तो इन सभी सिस्टमों के जो संयुक्त प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे वो मध्य भारत के अधिकांश भागों पर दिखेंगे, धीरे धीरे उत्तर और पूरब की तरफ भी बढ़ेंगे। उत्तर में सभी राज्य प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तराखंड के हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति दिख रही है उसके अनुसार पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में उत्तर की हवाएं रहेंगी, बाकी सभी जगहों पर पूरब की हवाएं चलेंगी। राजस्थान में भी, राजस्थान के चूरू, गंगानगर, सीकर और हनुमानगढ़ में हो सकता है कि उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहे। बाकी जगहों पर चलेंगी पूर्वी हवाएं। पूर्वी हवाएं जहां पर बारिश होगी वहां पर तो बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, अदरवाइज मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। और बिहार के दक्षिणी क्षेत्रों पर, झारखंड के कई भागों में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों पर और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर, साथ में मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना बन सकती है। कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास तक, बैतूल और भोपाल, नीमच रतलाम में भी चांसेस नहीं है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी में संभावनाएं 25 को नहीं है। 26 से यहाँ पर बारिश भी हो सकती है। गुजरात में सौराष्ट्र और पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन में सूरत से लेकर वडोदरा तक बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बादल नजर आएंगे, या मध्य तक ये वाला जो हिस्सा है इन सभी भागों पर बादल नजर आएंगे। बिहार के ऊपर और झारखंड के शेष भागों तथा उड़ीसा और गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बादल नजर आएंगे। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर संभावित रहेगी। इधर दक्षिण भारत में अधिकांश जगहों पर बरसात की संभावनाएं, खासतौर पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटों पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तेलंगाना में और आंतरिक रीजन में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब तक कोई WD नहीं आएगा तब तक कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में फिलहाल दिखाई नहीं देगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, लद्दाख या हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर छिटपुट बादल रहेंगे और बरसात या हिमपात की संभावना फिलहाल अभी ज़्यादा दिख नहीं रही है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और साथ में फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मौसम तक इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मौसम का अपडेट लगातार मिलता रहे। सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।